हाय एवरीवन। जैसा कि अप्रैल अटेम्प्ट में जेई मेंस का मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का एग्जाम ओवर हो चुका है, लेकिन अभी कई सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट है कि उनके अंदर जितना पोटेंशियल था वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो आज मैं और आपके फेवरेट राहुल मिश्रा सर यहाँ पर ये डिस्कशन करने आए हैं कि अगर ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट ड्रॉप लेते हैं तो वो उनके लिए वर्थफुल है या नहीं है, क्योंकि इस समय कई सारे स्टूडेंट्स इस तरीके के डिसीजन ले रहे हैं कि उन्हें अब कॉलेज में जाना है या फिर ड्रॉप लेना है। तो सर, बहुत आपकी क्या राय है इस बारे में? ये क्वेश्चन बहुत डाइसी होता है। डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। ट्वेल्थ के बाद मेरी भी यही कंडीशन थी। हम्म। ट्वेल्थ करने के बाद सिचुएशन ऐसी थी कि कहीं के थे नहीं। अपना तो ट्वेल्थ भी अच्छा नहीं हुआ था, तो और जेई की आपने तो ट्वेल्थ के बाद ड्रॉप लिया था ड्रॉप लिया और था। फिर आप आईआईटी कानपुर पहुंचे हैं? फिर आईआईटी कानपुर क्या पहुंचे। बात है सर। तो ये इशू तो रहता है बच्चे के मन में, और बच्चों के पेरेंट्स के मन में भी ज़्यादा रहता है हम्म। कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसमें बच्चे का बड़ा रोल रहता है कि वो अपने लिए क्या सोच रहा है। क्योंकि ये जो डिसीजन लेना है, ये उसकी विल पावर पे ही डिपेंड करेगा, हम्म। कितना अच्छा स्कोर कर पाएगा। क्योंकि बच्चे को ये सोचना है कि अगर मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पापा कह रहे थे नहीं भाई तू तो मत ले, है ना, ट्वेल्थ हो गया, कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिला देंगे, जो स्कोर आया उसके बेसिस पे मिल ही जाता है प्राइवेट कॉलेज बिल्कुल तो। सर, बिल्कुल। पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे प्राइवेट कॉलेज नहीं जाना है, मुझे एक साल ड्रॉप लेना है। लेकिन जब उनसे मैंने कहा कि एक साल ड्रॉप लेना है, तो उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है राइट। पेरेंट्स को। तो कन्विंस करने के लिए आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए सर, डिटर्मिनेशन होना चाहिए राइट सर, कि राइट। आप अपने पेरेंट्स को विश्वास दिला पाए कि नहीं नहीं आप कर सकते हैं। और ये और मतलब मैं भी सर हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, आपकी बात से कि आप इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं या नहीं, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के ले रहे हैं। हाँ, या किसी को कॉपी कर रहे हैं हम्म। कि एक्स ने ड्रॉप लेने का सोच लिया है तो फिर मैं भी ड्रॉप लूंगा। हाँ सर, अब हमने ऐसे भी कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि स्टूडेंट ने इवन ड्रॉप लिया और उसके बाद भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाए, क्योंकि वो बिल पावर जो थी वो उनकी खुद की नहीं थी। एक दो महीने इनिशियल फेज में आपने देखा कि बहुत जोश हाई रहा, हाँ, क्लासेस रेगुलर अटेंड करी, फिर बिल्कुल उसके बाद क्लासेस बंक करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल। वो क्या एक्चुअली ट्रैप में फंस जाते हम्म। हैं। शुरुआत में एकदम एनर्जी हाई, और शुरुआत में ही 2 महीने एकदम लग के लगे कि नहीं अब तो फोड़ देंगे फोड़ देंगे फोड़ देंगे, और फिर एकदम से पता नहीं कहाँ लॉस्ट हो जाते हैं। वो इसलिए लॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो जो डिटर्मिनेशन या विल पावर होनी चाहिए वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। क्योंकि अगर विल पावर है तो फिर आपको सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, चिड़िया की आंख, सही बात और बोली। बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। और उस चिड़िया की आंख को भेदने के लिए जो भी रिक्वायर्ड डेडिकेशन चाहिए, वो तो पूरे साल भर चाहिए होगा सर। इट्स लाइक अ लॉन्ग मैराथन ना सर। हाँ, ये T20 मैच नहीं है सर, टेस्ट नहीं, मैच है एक। बिल्कुल टेस्ट मैच है। तो जो लंबा अपना ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो सर जैसे कि अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट के अंदर ये बिल पावर है और उसको ये लगता है कि शायद मैं अगर एक साल प्रिपरेशन करता हूँ मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, बिल्कुल तो सर उसके लिए ड्रॉप लेना वर्थफुल है? बिल्कुल वर्थफुल है, क्योंकि क्योंकि इसके बाद जो सिलेक्शन के बाद जो आपके ब्रांड मिलेगा हम्म। वो लाइफ लॉन्ग, आपके नाम के आगे लगेगा ना, तो वो बहुत रिवॉर्डिंग होता है सर। और सर इतना लंबा कैरियर है, उसमें अगर आप हाँ, एक साल इन्वेस्ट भी कर देंगे तो मुझे कोई नहीं मुझे लगता नहीं है लगता कि कोई कोई किसी भी तरह की दिक्कत है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर ऐसा भी है ना कि हमने अपने ऑफलाइन कैरियर में इतने सारे ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो कई सारे स्टूडेंट इवन पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में कट ऑफ पार नहीं कर पाते, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में दे स्कोर वेरी वेल अबव 98 99। हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स है सर, सैकड़ों एग्जाम्पल है उन बच्चों के सर। बिल्कुल, लास्ट ईयर इवन भी कई जेई सारे एडवांस स्टूडेंट्स में थे। बहुत अंडर 600 700 रैंक्स भी आई है सर, जेई एडवांस में। और आप सर अगर सोचिए। ओवरऑल पूरा वो देखें सिनेरियो, तो मैं जनरली देखता हूँ कि सर 60 to 70% स्टूडेंट जो जेई में सेलेक्ट होते हैं ना सर, वो ड्रॉपर्स होते हैं। हाँ, मेजोरिटी ऑफ द चंक जो सिलेक्शन का है वो तो ड्रॉपर का है। ये तो बच्चे भी फैक्ट चेक कर सकते हैं, हम्म। कहीं पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ड्रॉपर जिसने ड्रॉप लिया उसी का मैक्सिमम सिलेक्शन, तो सपोज 10,000 है, अच्छी अच्छी मोटी मोटी बढ़िया बढ़िया सीट्स, तो उसमें 6,000 बच्चे तो वही रहते हैं जो ड्रॉपर होते हैं। राइट। तो सर मेरा मानना ये है कि एक्चुअली में ड्रॉपर में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ने का रीज़न ये होता है कि अगर स्टूडेंट 11 12 पढ़ा है तो उसको एक तजुर्बा हो जाता है, हाँ, उसको एक्सपीरियंस। एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ जाता है। बिल्कुल ठीक परफेक्ट है। बोला आपने सर, और एक्सपीरियंस काउंट्स। बिल्कुल, और सर मैच्योरिटी भी बढ़ जाती है ना। वही मैंने जैसे कहा। एक 11th क्लास का स्टूडेंट है, वो 6 महीने तक तो इस बात को लेकर के सिंसियर ही नहीं हो पाता है कि जेई एग्जाम में मुझे बहुत अच्छा स्कोर हाँ, करना वो है। 10 से अभी 11th मूव करता है तो काफी हद तक तो वो अभी
जो आपने मैच्योरिटी वाली बात की, वो नहीं आ पाती। फिर धीरे धीरे समझने लगता है कि कितना सीरियस बिजनेस है ये। तो फिर वो जैसे जैसे समय इन्वेस्ट करता है, चीज़ों को दुरुस्त करता है जो पहले गलत हो चुकी हैं, तब तक थोड़ा सा देर हो चुकी होती है। राइट। तो अब वो 12th करने के बाद जो ड्रॉप लेता है बच्चा, उसको ये सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। तो उसको एग्जैक्टली मालूम है कि हम कहाँ गलत थे, क्या हमको सही करना है। इवन बच्चे को ये भी मालूम होता है कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है, राइट सर, उनको पता होता है हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से कौन हैं। कौन से। बिल्कुल। लेकिन सर आजकल एक बहुत अलग अलग तरीके का ट्रेंड चल रहा है, जैसे कई सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मेरे पास मेरे दोस्त के पूरे नोट्स हैं, हाँ, या मेरे पास ऑनलाइन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, राइट मैं राइट। घर बैठ के सेल्फ स्टडी कर लूंगा और मैं जेई में बहुत अच्छे रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाऊंगा। हाँ इसमें क्या लगता है सर, क्या प्रोबेबिलिटी है इस केस में? सर, मैं तो सजेस्ट कभी नहीं करूंगा मतलब इस तरह की चीज़, क्योंकि इसमें जो एक डिसिप्लिन वाला फैक्टर है हम्म। वो फिर लैक करता है। अगर आप रूम पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आप कितने भी अपने आप को डिसिप्लिन बना लो, लेकिन जो एक ऑफलाइन क्लास में रेगुलरिटी या डिसिप्लिन के साथ बच्चे का, आप बोल सकते हैं, पार्टिसिपेशन होता है, राइट। वो रूम पे बैठ के नहीं हो सकता। मतलब जब वो क्लास में बैठा होता है तो सर एक माहौल का भी बहुत बड़ा फर्क बिल्कुल पड़ता है बिल्कुल, ना। एनवायरनमेंट ही एक्चुअली आपको पुश करता है। क्योंकि सर मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लर्नर्स जिन्होंने पहली बार में सपोज 95 या 96 परसेंटाइल स्कोर किया, बिल्कुल। लेकिन वो टॉप आईआईटीज वगैरह नहीं मिल पा रहे थे, एनआईटीज, तो उन्होंने ड्रॉप लिया। लेकिन उन्होंने सोचा कि सर मुझे तो सब कुछ आता है, हाँ, और उन्होंने सेल्फ स्टडी किया और देखा सर कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर नहीं पाए। कर पाए। क्योंकि मेरा मानना है कि सर आपका नॉलेज लेवल क्या है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और राइट रेगुलरली अपना होमवर्क कंप्लीट करने वाली ये जो हैबिट है, ये है या नहीं है। राइट राइट। और सर ये तो एक ऑफलाइन क्लास में ही बेटर मिल पाती है ना। हाँ, जो माहौल की बात की ना आपने, सर माहौल बहुत कुछ सिखाता है। मतलब अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो ऑफलाइन क्लासेस में बैठते हैं, फिर एक ग्रुप बनता है अच्छे अच्छे बच्चों का। हम लोगों का 7-8 बच्चों का ग्रुप बन गया। टेस्ट होते हैं। अब हर टेस्ट में आपस में कंपटीशन होता है। राइट। अच्छा, इस टेस्ट में मेरे दोस्त के मेरे से ज़्यादा मार्क्स है, अब अगले टेस्ट में मैं ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा। तो और रूम पे बैठ के, चूंकि आप आइसोलेटेड हो, आप पूरी दुनिया से कट हो, आपके अगल बगल कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कोई भी आपके साथ इस तरह की चीज़ें नहीं जुड़ी हुई हैं, तो वो जो अपनी तैयारी को जो मेज़र करने का जो एक सेंस है, वो नहीं बन पाता। राइट। इसलिए ऑफलाइन क्लासेस ही, अगर तैयारी ड्रॉप लेना है तो मेरा तो यही सजेशन है कि ऑफलाइन क्लासेस। तो सर मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के अगर 10% चांसेस हैं सिलेक्शन के, राइट। तो मान लीजिए अगर वो सेल्फ स्टडी करता है तो 10% चांस है। अगर मान लीजिए वो किसी ऑनलाइन कोर्स को ऑप्ट करता है तो उसके 20% चांसेस हो जाएंगे। सही है। अगर हाँ, ऑनलाइन में शर्त ये है कि आपके अंदर बहुत हाई डिसिप्लिन और मोटिवेशन होना चाहिए। बिल्कुल और डेडिकेशन मेरा होना मानना है कि अगर ये होता तो शायद सर ये ड्रॉप नहीं ले रहे होते, चाहिए। है हाँ, ना। ये बात भी है। लेकिन अगर ये ऑफलाइन जाते हैं तो इनके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो सडन 20 से डबल होके मेरा मानना है सर 40% तक पहुंच जाते हैं। इजीली ऑफलाइन में चांसेस, मैक्सिमम सिलेक्शंस भी आप देखेंगे ऑफलाइन क्लासेस मतलब से। जितने भी अपनी टॉप रैंक्स वगैरह निकलती हैं तो मैंने देखा है कि जनरली वो ऑफलाइन से रिलेटिवली ज़्यादा ज़्यादा आती हैं। होती हैं। और सर ड्रॉपर बैचेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक बहुत ही एक्सपीरियंस एजुकेटर का होना। क्योंकि बिल्कुल सर सही। 7 से 8 महीने होते हैं, पूरा सिलेबस इफेक्टिवली कंप्लीट करना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे बहुत हाई फोकस करना होता है। तो मेरा मानना है कि एक बहुत ही शानदार पैनल होना जिसमें नॉट इवन किसी एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में बहुत एक्सपीरियंस टीचर होने चाहिए जिनका अच्छा खासा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा हो और जिन्होंने इस तरीके के मल्टीपल ड्रॉपर बैचेस पढ़ाए हों सर। पढ़ाए हो, क्योंकि एग्जैक्टली आपने सही बोला कि किस चैप्टर पे फोकस करना है, कितने समय में जो है सिलेबस कंप्लीट करना है, किस तरह की प्रॉब्लम्स कराना है। जैसे मैं लास्ट ईयर का एग्जांपल शेयर करूं, जेई एडवांस का पेपर हुआ, एक बच्चे ने मेरे पास मैसेज भेजा कि सर आपने जो पढ़ाया था वैसा ही एग्जैक्टली पेपर आया। तो ये एक्सपीरियंस से आता है, क्योंकि टीचर को एक्सपीरियंस है कि वो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते रहे। तो उन क्वेश्चंस पे जब हम लोग फोकस करते हैं तो बच्चे का ओरिएंटेशन भी वैसा होता है, और वो फिर अल्टीमेटली एग्जाम में फायदा देता है। राइट सर, राइट। तो सर मतलब हम अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर पर एक ड्रॉपर का बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, तो मैं उसके बारे में इन बच्चों को बताना चाहूँगा। दोस्तों, दिस इज़ अ पैनल, और यहाँ पे जो भी आप एजुकेटर्स देख पा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पर केमिस्ट्री में खुद आपके राहुल मिश्रा सर, हेमंत महेश्वरी सर, मनीष कुमार नियाती सर, ये आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। मैथ्स में आपके आकाश गौतम सर, सतपाल सत्ता। सर, और फिजिक्स में मैं, और साथ ही साथ अविनेश सैनी सर। मुझे लगता है कि सर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस पैनल। सर ये कम से कम 15-20 सालों से ये सभी लोग पढ़ाते आ रहे हैं, और बहुत सारे ड्रॉपर बैचेस को पढ़ाया है इन्होंने। तो एक्सपीरियंस की तो कोई कमी नहीं है।
मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना सर कि अगर स्टूडेंट चांस लेना चाह रहा है और वो सिंसियरली नेक्स्ट ईयर एक टॉप रैंक को टारगेट कर रहा है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफर फॉर देम, है ना। सही, बेस्ट चॉइस है, तो दोस्तों मैं सबसे आपको बढ़िया। बता दूं, इफ़ यू वांट टू टेक द ड्रॉप और अब आप वो रिस्क लेना नहीं चाहते जो आपने 11th और 12th में गलती करी थी, तो हमारा जो नया ड्रॉपर बैच है वो 16 अप्रैल से कोटा ऑफलाइन सेंटर पे स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ये सभी एक्सपीरियंस एजुकेटर्स आपको थ्रू आउट द सेशन पढ़ाने वाले हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू वांट टू ज्वाइन दिस बैच, दिस इज अ ट्राइम्फ बैच, और इसके लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो ऑफलाइन की टीम है वो आपसे कनेक्ट कर सकती है। लेकिन मैं आपको बहुत जेन्युइनली बता दूं दोस्तों, अगर आप सच में नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा टारगेट कर रहे हैं, इफ यू वांट टू सिक्योर अबव 99 परसेंटाइल, तो मेरा मानना है कि दोस्तों बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। ये मत सोचना कि हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे, इधर उधर से पढ़ लेंगे, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल ऐसे एग्जांपल्स हैं जो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ये डेविएशंस क्यों कारण? डेविएशंस की वजह से ऐसा हो पाया। क्योंकि सर ऑफलाइन में जैसा आपने बताया ना, एक अलग माहौल, और कोटा का तो सर माहौल ही अलग होता है। जो लेवल ऑफ कंपटीशन यहाँ देखने को मिलता है वो एक अलग ही है सर। जबरदस्त, कोटा का ऐसे ही नाम नहीं है। और सर इस साल के अपने रिजल्ट्स भी ये बोल रहे हैं, हर 9th लर्नर का 99 परसेंटाइल से ऊपर एग्जैक्टली है। सर, मैं मुझे याद है कि एक बैच है कॉन्कर का, उस कॉन्कर में से सर मोर देन 40% स्टूडेंट जो है ना सर, हाँ, उनका स्कोर जो है वो 99 से अब परसेंटाइल आया बिल्कुल है। बिल्कुल। तो दिस इज अ फाइनल कॉल फ्रॉम अस, दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 16 अप्रैल। अगर आप या फिर आपके फैमिली या रिलेटिव्स में से कोई भी ड्रॉप लेने का प्लान कर रहा है, तो मैं आपको कहूंगा यू शुड ज्वाइन दिस बैच। ओके, थैंक यू, लेट्स थैंक यू, क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट।